हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर जो कि कंटिन्यू है हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर का। ठीक है, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन। इसे हम सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन्स क्या होते हैं, तो एक बहुत ही इजी या सिंपल डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन्स हैं वो एक प्रकार का स्पेशल सेल होता है जो कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। दैट मीन्स कि नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो भी न्यूरॉन्स ही बनाता है और जो फंक्शन करते हैं वो भी न्यूरॉन्स या नर्व सेल ही करते हैं। तो यहाँ ओवरऑल हम बोल सकते हैं जैसे हमारी बॉडी की जो सेल है वो क्या है, हमारी बॉडी सेल क्या हमारी बॉडी की एक यूनिट है। इसी प्रकार नर्वस सिस्टम की जो सेल है उसे हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, जिससे इन्हीं न्यूरॉन्स से पूरा नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स में सबसे पहले 3 पार्ट होते हैं। एक सिंपल अगर डायग्राम बनाएं हम न्यूरॉन का, न्यूरॉन में 3 पार्ट होते हैं, मेन 3 पार्ट होते हैं। इसके बाद हमने इसमें और अदर चीज़ें भी पढ़नी हैं। फर्स्ट पार्ट इज सेल बॉडी, सेकेंड पार्ट इज डेंड्रॉइड एंड थर्ड इज एक्सॉन। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे हमारा जो न्यूरॉन है ये एक न्यूरॉन सेल का एक स्टैंडर्ड डायग्राम है, जिसमें कि सेल बॉडी है जिसे हम सोमा भी बोला जाता है, जिसे हम इसके अलावा सेल बॉडी से निकलने वाली स्मॉल ब्रांचेस को डेंड्रॉइड कहते हैं और सेल बॉडी से निकलने वाली लॉन्ग प्रोसेस को हम एक्सॉन कहते हैं। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट जो हम फोकस करेंगे इसमें सेल बॉडी पे, जो इसका फर्स्ट न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट जो है सेल बॉडी है। सेल बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी जिस प्रकार एक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, इसी तरीके से सेल बॉडी के न्यूरॉन्स के सेल बॉडी में भी सभी प्रकार के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्लस ऑर्गेनल्स प्लस साइटोप्लाज्म। एक सेल में साइटोप्लाज्म होना मस्ट है। ठीक है, तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। न्यूक्लियस, हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो न्यूरॉन्स के सेल बॉडी या सोमा पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड, इसी के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इसी के अंदर बाकी सब ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तभी तो एक सेल को एनर्जी की आवश्यकता की पूर्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोडक्शन करता है, जिस वजह से सेल जो है सर्वाइव कर पाती है। इसमें और थर्ड क्या है, साइटोप्लाज्म है, जो कि सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये मैंने बोला कि स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि स्पेशल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल सेल है, इसलिए स्पेशल इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि अदर सेल्स ऑफ द बॉडी में नहीं पाए जाते हैं। इसमें होते हैं नीसल्स सब्सटेंस, इन्हीं को हम नीसल्स सब्सटेंस बोलते हैं, इन्हीं को हम नीसल्स एपरेटस बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे सेल बॉडी की बात अभी हम हो रही है, तो इसमें हमारे सेल बॉडी में नीसल सब्सटेंस, नीसल्स ग्रेन्यूल्स भी बोला जाता है, ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो हमारा जो सेल एक न्यूरॉन का सेल रहता है, इसमें छोटे छोटे सब्सटेंस लाइक
या ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि सेल बॉडी बस में प्रेजेंट होता है, ना ही ये डेंड्रॉइड में रहता है और ना ही ये एक्सॉन में रहते हैं। ठीक है, ये जो नीसल सब्सटेंस है ये ग्रे कलर के रहते हैं, ग्रे कलर शो करते हैं। जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें सेल बॉडी जो है ग्रे कलर की दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि इसमें नीसल्स ग्रेन्यूल्स या नीसल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सेल बॉडी की बात, जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी आदि, और इसके अलावा साइटोप्लाज्म है, और नेक्स्ट है हमारा नीसल सब्सटेंस जो कि स्पेशल है क्योंकि इन्हीं सेल्स में बस प्रेजेंट होता है न्यूरॉन सेल में, इसलिए इसे स्पेशल सेल बनाता है ये। इसके अलावा सेकेंड जो हमारा न्यूरॉन का जो पार्ट है इसे हम डेंड्रॉइड बोल रहे हैं। ये जो डेंड्रॉइड है इसमें सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्मॉल प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी, स्मॉल प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड डेंड्रॉइड। थर्ड इज एक्सॉन, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी। यहाँ हम सेल बॉडी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि ये हमारी सेल बॉडी है, तो इससे निकलने वाली जो स्मॉल ब्रांचेस हैं, स्मॉल प्रोसेसेस हैं, ये जो हैं ये हमारा डेंड्रॉइड होते हैं, और इसी से निकलने वाली एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, अलग अलग इसमें एक्सॉन की नंबरिंग होगी, लेकिन अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं एक सिंगल न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल बॉडी का एक लॉन्ग प्रोसेस जो रहेगा वो रहेगा एक्सॉन, जिसे हम एक्सॉन बोलते हैं। अब एक्सॉन का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक एक्सॉन सिंपल लॉन्ग प्रोसेस अगर हम बनाते हैं, एक्सॉन के ऊपर, अब ये जो एक्सॉन क्या है, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी है। ठीक है, अब इसमें और क्या प्रेजेंट रहता है, तो एक्सॉन के ऊपर एक फैट की लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, ये जो माइलिन शीथ है ये वाइट कलर की दिखती है। ये कलर का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ कि न्यूरॉन में वाइट कलर अपीयरेंस कौन देता है और ग्रे कलर का अपीयरेंस कौन देता है। इन्हीं की बेस्ड पे, क्योंकि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है न्यूरॉन से मिलकर बना है, और इसी बेस पे हमारा ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर डिवाइड होता है। तो यहाँ पे अभी हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अभी हम ग्रे मैटर वाइट मैटर की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस ये याद रखना है कि न्यूरॉन्स में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि ग्रे कलर दिखाता है और ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि वाइट कलर दिखाता है। तो यहाँ पे हमने माइलिन शीथ जो है वो वाइट कलर अपीयरेंस देती है, और माइलिन शीथ जो है एक फैट की लेयर होती है जो कि एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होती है। अभी हम एक्सॉन की बात कर रहे हैं। इसके माइलिन शीथ के अंदर श्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं, श्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो श्वान सेल्स हैं ये माइलिन शीथ को रिपेयर और रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती हैं। किसी भी वजह से अगर इंजरी हो जाती है हमारे नर्व फाइबर में के एक्सॉन पार्ट में, तो माइलिन शीथ जो है वहाँ से डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से हमारा कंडक्शन जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। कंडक्शन मतलब सिग्नल्स जो है हमारे वो प्रॉपर नहीं कैरी हो पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि श्वान सेल्स क्या हैं, एक ऐसी स्पेशल सेल्स होती हैं जो माइलिन शीथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं और एक्सॉन के ऊपर उपस्थित होती हैं। ये जो सेल हैं ये माइलिन शीथ के रीफॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये जो माइलिन शीथ है ये बीच बीच में क्या होता है, टूटी हुई रहती है। जैसे हमारी कोई मेम्ब्रेन की बात करते हैं, पूरी मेम्ब्रेन ऐसी परत के जैसे चढ़ी हुई रहती है, लेकिन माइलिन शीथ स्पेशल एक शीथ होती है, एक फैट की लेयर होती है जो कि बीच बीच में टूटी हुई रहती है। एक बीच बीच में यहाँ पे गैप दिया रहता है, इसी गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, ये जो नोड ऑफ रेनवियर है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी कोई इम्पल्सेस आती हैं तो ये सीधा फॉरवर्ड ना करके हमारे माइलिन शीथ से जंप करती हुई जाएगी इस तरीके से, जिससे कि हमारा जो कंडक्शन है वो फास्ट हो जाता है। नोड ऑफ रेनवियर का यही एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तो नोड ऑफ रेनवियर क्या है, जहाँ पे माइलिन शीथ टूटी हुई रहती है और जहाँ पे गैप रहता है, जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है, उसे हम